शरीफ का भारत जाना कश्मीरियों को करेगा निराश। पाकिस्तान में छुपा बैठा है आतंकी हाफिज सईद की धमकी। कहा भारत जाएंगे तो कश्मीरियों को क्या मुंह दिखाएंगे। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ के आने पर सस्पेंस कायम। पाकिस्तान आज करेगा फैसला। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाक पीएम के आने पर सियासत गर्म। 3 दिन से पाक पीएम भारत आने को लेकर चाल रहे हैं फैसला। जम्मू में शिवसेना ने पाक पीएम नवाज के न्योते के खिलाफ खोला मोर्चा। सड़कों पर धरना प्रदर्शन। पाक पीएम के खिलाफ लगाए नारे। 7 के 8 देशों में से 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में। केवल पाकिस्तान के फैसले का इंतजार। 26 मई को मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की वजह से 1 बजे के बाद रेल भवन के साथ आसपास के दफ्तर होंगे बंद। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में भी लगेगा ताला। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में अभूतपूर्व सुरक्षा के बंदोबस्त। 26 जनवरी से भी ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में लगेगा सितारों का मेला। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत समेत कई पद्म अवार्डी भी हो सकते हैं शामिल। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी बनेंगे मोदी के शपथ ग्रहण के गवाह। 26 मई को शपथ ग्रहण समारोह में करीब 3000 मेहमान रहेंगे मौजूद। हिंदुस्तान की तमाम हस्तियां मोदी के शपथ ग्रहण में होंगी शामिल। मोदी के वीवीआईपी मेहमानों में पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष, एनडीए के घटक दलों के नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आरएसएस चीफ मोहन भागवत और भैयाजी जोशी नहीं होंगे शामिल। आरएसएस की ओर से सुरेश सोनी होंगे समारोह में शामिल। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की वजह से आम लोगों के लिए बंद रहेगा राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन घूमने के लिए टूरिस्ट को करना पड़ेगा 3 दिन का इंतजार। डीएमके चीफ करुणानिधि भी राजपक्षे को न्योता देने पर नाराजगी जता चुके हैं। मोदी के पास दर्ज कराया अपना विरोध। एमडीएम के नेता वाइको ने मोदी से गुजरात भवन में की मुलाकात। वाइको ने मोदी के पास रखी अपनी बात। राजपक्षे को तमिलों का कसाई करार दिया। कांग्रेस ने नवाज शरीफ और महिंदा राजपक्षे को शपथ ग्रहण समारोह में न्योता पर उठाए सवाल। बीजेपी को बताया दोहरे चरित्र वाली पार्टी। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बनारस में मोदी के प्रस्तावक रहे उस्ताद छन्नूलाल मिश्र और गिरधर मालवीय को मिला न्योता। दोनों मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। पीएम बेटे के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगी मोदी की मां। भाई भी नहीं होंगे शामिल। समारोह में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, तेंदुलकर को न्योता। मोदी की पत्नी जशोदाबेन ने 7 रेस कोर्स में पति के साथ रहने की जताई इच्छा। कहा बुलाया गया तो शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए हूं तैयार। मोदी के बारे में पहली बार जशोदाबेन ने की दिल की बात। बोली पत्नी के तौर पर स्वीकार करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात। मोदी के पीएम बनने पर जशोदाबेन ने जताई खुशी। कहा मोदी अपने काम में आगे बढ़े, यही शुभकामना। कैबिनेट में कौन होगा शामिल, कौन होगा मायूस, आज भी इस पर होगी माथापच्ची। राजनाथ की होगी मोदी से मुलाकात। मोदी से अरुण जेटली, अमित शाह और गडकरी भी करेंगे मुलाकात। मोदी सरकार के मंत्रियों पर पूरे देश की निगाहें। गुजरात में बच्चियों के लिए मोदी ने दिए सेविंग के 21 लाख। सरकारी चालकों और चपरासियों की बेटियों का होगा कल्याण। एक कोष शुरू करने के लिए मोदी ने दिया दान। मोदी ने कहा इस कोष को एक फाउंडेशन के रूप में किया जाएगा विकसित। मोदी की योजना आगे आम लोग भी इस कोष में दे सके दान। सीधे मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की देखरेख में होगा संचालित। दिल्ली में आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सदन में कांग्रेस संसदीय दल के नेता की कुर्सी पर होगा फैसला। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक बार फिर चुना जा सकता है संसदीय दल का नेता। पार्टी सोनिया गांधी से नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लेने की भी कर सकती है गुजारिश। सोनिया गांधी नहीं माने तो नेता विपक्ष के लिए 3 नामों पर हो सकती है चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ और वीरप्पा मोइली। कर्नाटक की गुलबर्गा सीट से कांग्रेस सांसद है मल्लिकार्जुन खड़गे। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस सांसद कमलनाथ, जबकि कर्नाटक के चिक्काबलापुरा से कांग्रेस सांसद हैं वीरप्पा मोइली। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 44 सीट। विपक्ष की कुर्सी हासिल करने के लिए चाहिए 55 सीट। दूसरे दलों का भी लेना पड़ सकता है सहयोग। आम आदमी पार्टी को आज लग सकता है एक और बड़ा झटका। शाजिया इल्मी दे सकती हैं पार्टी से इस्तीफा। मौजूदा हालात से शाजिया नाराज। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा आज पार्टी को कह सकती हैं गुड बाय। शाजिया इल्मी ने कहा पार्टी के कई नेता अब आपकी नीतियों से खुश नहीं। आज दोपहर 1 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस।
शाजिया इल्मी को बनाने में जुट गई पार्टी। संजय सिंह ने कहा, शाजिया को पार्टी कार्यकर्ताओं से नाराज होने का हक है। उम्मीद करता हूं शाजिया पार्टी नहीं छोड़ेंगी। लोकसभा चुनाव में शाजिया इल्मी ने गाजियाबाद सीट से लड़ा था चुनाव। बीजेपी उम्मीदवार जनरल वीके सिंह के हाथों मिली थी करारी हार। छह जून तक जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। बेल बॉन्ड दोबारा भरने से केजरीवाल का इनकार। अदालत ने केजरीवाल से कहा, प्रक्रियाओं का करना ही होगा पालन। कोर्ट ने 6 जून को गडकरी को भी पेशी के लिए बुलाया। पटियाला हाउस कोर्ट रूम में भारी भीड़ की वजह से केजरीवाल की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। भीड़ के चलते बदला गया कोर्ट रूम। कांग्रेस ने केजरीवाल के बेल बॉन्ड नहीं भरने को बताया ड्रामा। रेणुका चौधरी बोली, आप तो यही चाह रहे थे। आपके विधायक प्रकाश जरवाल को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी के साथ मारपीट के आरोप में हुई गिरफ्तारी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया तिकड़म। बीजेपी के मंत्रियों को घेरने के लिए नेताओं ने बनाई शैडो कैबिनेट। 10 साल तक सत्ता से बाहर रहना कांग्रेस नेताओं को नहीं आ रहा। सत्यदेव कटारे ने बेचैनी का निकाला हल। शैडो कैबिनेट पर लगाई मुहर। सभी कांग्रेसी विधायकों को मंत्रियों की तरह बांटे गए विभाग। कांग्रेसियों को उम्मीद विधानसभा भी दे कानूनी मान्यता। और सरकार पर निर्भर करेगा। सरकार चाहेगी तो मान्यता देगी, स्पीकर चाहेंगे तो मान्यता देंगे। विपक्ष ने तो अपना काम कर दिया है। अब हमारी तैयारी है, हमारे सदस्य उस बात के लिए तैयार होंगे और तैयारी से सरकार के ऊपर हमले करेंगे और जनता की बात को वहां रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लागू है शैडो कैबिनेट की व्यवस्था। नेता प्रतिपक्ष का तर्क, जब विदेशों में मिल सकती है कैबिनेट को मान्यता तो भारत में क्यों नहीं। 55 विधायकों को कांग्रेस ने बांटा काम, लेकिन बीजेपी की ओर से लगा झटका। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में मोदी की लहर का साइड इफेक्ट। 10 घंटे मिल रही है बिजली। वाराणसी में खुले आसमान के नीचे चल रहा बिजली विभाग का डिवीजन। वाराणसी मछोदरी डिवीजन का दफ्तर को देखकर हर कोई है हैरान। खुले आसमान के नीचे पड़े हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज। लेजर बुक से लेकर बिल रिकॉर्ड तक मैदान में पड़े। शिफ्टिंग को लेकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का भी बेतुका बयान। कहा, मैदान और पेड़ हर जगह होते हैं, जंगल में दफ्तर नहीं खुलते। पक गया मलिहाबाद के बागानों में नमो आम। पद्मश्री हाजी कलीमुद्दीन ने अपने आमों की प्रजाति को दिया मोदी का नाम। कलीमुद्दीन ने कहा, भारतीय आमों की तरह मोदी को पूरी दुनिया में किया जा रहा है पसंद। आमों की प्रजातियों और उसकी गुणवत्ता को पैदा करने के लिए पद्म सम्मान से नवाजे जा चुके हैं हाजी कलीमुद्दीन। मतलब उनके छोट छाट में उनको नाम को हम जोड़ना चाहते हैं। नमो मैंगो के नाम से हम देना चाहते हैं, क्योंकि कल ये आम ये रहती दुनिया तक आम तो रहेगा। हम आप सब धीरे धीरे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन उनकी खूबियां जो हैं, जो अच्छाइयां हैं, वो ये आम हमें आपको सबको हमारी आने वाली नस्लों को ये बताता रहेगा कि आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले पूर्व साधक अमृत प्रजापति पर फायरिंग। अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत गंभीर। राजकोट के ओम शांति क्लिनिक के सामने हुआ हमला। बाइक सवार 2 युवकों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाश अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी। प्रजापति की पत्नी सरोज बेन का दावा, हमले के पीछे आसाराम के लोगों का हाथ। बड़ोदरा के रहने वाले 15 साल तक आसाराम के आश्रम में थे वैद। विवादों में आने के बाद छोड़ दिया था बापू का आश्रम। प्रजापति ने आसाराम आश्रम में होने वाली कई गतिविधियों का किया था पर्दाफाश। बार बार मिल रही थी धमकी। मुंबई एयरपोर्ट पर हुआ तिरंगे का अपमान। शिकायत करने वाली महिला पर ही हुई कार्रवाई, नौकरी से बर्खास्त। मुंबई के सहार पुलिस स्टेशन में शिकायत करने के बाद हरकत में एयरपोर्ट प्रशासन। कई घंटों बाद उतारा गया तिरंगा।
शाहीना पठान मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर टॉप सिक्योरिटी के पद पर है तैनात। पुलिस के दखल के बाद मिल गई नौकरी। ब्लैक का कपड़ा फट गया। मैंने लैंड साइड जीवी के ऑफिसर को कॉल किया और हमारे टॉप्स के चंदन उन लोगों को कॉल किया। वो लोग आए और देखे, कोई एक्शन नहीं लिया, बोले उसको रहने दो, वैसे ही चले गए। और फिर लास्ट में मैंने पुलिस का सहारा लिया। मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी तिरंगा था जॉब। दिल्ली से सटे नोएडा में चोरों का आतंक। सेक्टर 31 में बिजनेसमैन के दफ्तर को बनाया निशाना। 1 करोड़ 65 लाख लेकर फरार। चोरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ा। पुलिस के साथ यूपीएसटीएफ की टीम भी करेगी जांच। सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज। अतुल त्यागी जी रहते हैं, उनके यहाँ चोरी हुई है कार्यालय में और इसमें 1.65 करोड़ रुपए की चोरी हुई। मोदी पर फेसबुक कमेंट। गोवा के एक युवक देवू चोदानकर को पड़ा भारी। ढूंढ रही है पुलिस। आज विपक्ष करेगा पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन। युवक की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। शिपिंग प्रोफेशनल देवू ने फेसबुक पर लिखा था, अगर मोदी की सरकार बनी तो दक्षिण गोवा में ईसाई खो देंगे अपनी पहचान। के ऊपर जो नॉन अवेलेबल वारंट निकला है वो एक अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। He has mentioned that in South Goa Catholics will lose their identity, do not vote for BJP. टिप्पणी के बाद ही पुलिस ने देवू के खिलाफ दर्ज किया मामला। गोवा की क्राइम ब्रांच देवू की तलाश में कर रही है छापेमारी। अग्रिम जमानत याचिका भी हो चुकी है खारिज। पुलिस ने कहा युवक को हिरासत में लेना जरूरी। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा एक नई मोदी के खिलाफ की गई कई भड़काऊ टिप्पणी। एक माइंडेड जो लोग हैं कल प्रोटेस्ट करने वाले हैं, शायद मुझे भी बहुत सारे एसएमएस आ चुके हैं, शायद कल पुलिस स्टेशन के सामने, क्योंकि पुलिस ने कोर्ट पे जो सेट डाला है उसमें क्लियर कट मेंशन किया है कि दे वांट अ कस्टोडियल इंटरोगेशन। ये तो पूरे हंसने की चीज है। एक फेसबुक पोस्ट के लिए क्यों कस्टोडियल इंटरोगेशन? पुलिस ने देवू के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A और 125 के तहत किया मामला दर्ज। युवक के समर्थन में उतरे सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिल दहला देने वाली घटना। घर में पानी फैलाने के मामूली विवाद पर 3 लोगों ने एक लड़की को किया आग के हवाले। ग्वालियर में आंगन में पानी फैलाने पर 2 किराएदारों में झड़प। 18 साल की लड़की को बाथरूम में बंद कर किया आग के हवाले। अस्पताल में हुई मौत। मार रही थी तो थोड़ा बहुत पानी धोते में चला गया तो मौसी ने मुझसे गाली बकी और उन्होंने मेरे पर चाटा मारा। तो मैं मोंगरी लेने बाथरूम में भगी तो इन तीनों ने मुझे पकड़ के बाथरूम बंद कर दिया, आग लगा दी। कई मामलों को लेकर दोनों किराएदारों में पहले भी हुई थी झड़प। लड़की के भाई के सामने रवि रजावत के परिवार वालों ने लगा दी इस लड़की को आग। छोटे भाई ने दी मां बाप को इसकी सूचना। नंदनी को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामूली विवाद पर छिन गई एक लड़की की जिंदगी। रवि, उसकी पत्नी मालती और बहन उमा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। तीनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उमा, रवि, मालती एक ही साथ रहते हैं और चारों के अलावा कोई मकान में 5 आदमी था नहीं। ये चारों थे, हमारी बच्ची और 3 वो।